नमस्कार, खेल समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और खेल की जो सुर्खियां हैं वो इस वक्त की बड़ी जो सुर्खियां बनकर सामने आ रही हैं वो है हॉकी के मैदान से, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम जो है वो आज अपना ओलंपिक का टिकट कटाने के इरादे के साथ जर्मनी के खिलाफ उतरेगी। इसके अलावा अगर बात कर लें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का जो आगाज है वो कल से तमिलनाडु में शुरू होने जा रहा है। इस सब के अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन की खबरों पर भी नजर दौड़ाएंगे, लेकिन इस सब खबरों को विस्तार से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं क्या है इस वक्त की स्पोर्ट्स हेडलाइंस। FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में आज भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से भिड़ेगी। जीत दिलाएगी पेरिस ओलंपिक का टिकट। हिटमैन के तूफान में उड़ा अफगानिस्तान। दूसरे सुपर ओवर के रोमांच में अफगानिस्तान को हरा 3-0 से टीम इंडिया ने जमाया T20 सीरीज पर कब्जा। कप्तान रोहित शर्मा ने खेली 69 गेंदों पर 121 रन की शानदार पारी। AFC एशियन कप में आज भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान के साथ। पिछले मैच में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली थी हार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का कल से तमिलनाडु में होगा आगाज। दक्षिण भारत में पहली बार हो रहे इन खेलों में 5600 खिलाड़ी दिखाएंगे अपनी खेल प्रतिभा का परिचय। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में कैस्पर रूड, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना मुकाबला जीत अगले दौर में बनाई जगह। वहीं महिला वर्ग में ईगा स्विएटेक ने दूसरे दौर की बाधा को किया पार। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं हॉकी की खबर के साथ, जहां रांची में चल रही FIH ओलंपिक क्वालिफायर्स के सेमीफाइनल में आज भारतीय महिला हॉकी टीम जर्मनी से भिड़ेगी। भारतीय टीम की नजर इस मैच को जीतकर ओलंपिक का टिकट कटाने पर होगी। गौरतलब है कि भारतीय महिला टीम ने अपने पूल के अंतिम मुकाबले में इटली को 5-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। टीम इंडिया अगर आज का मुकाबला जीत लेती है तो टीम का पेरिस ओलंपिक का टिकट जो है वो पक्का हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के तीसरे मैच को दोहरे सुपर ओवर में अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज पर 3-0 से कब्जा भी जमा लिया। कप्तान रोहित शर्मा इस मैच में फॉर्म में दिखे। उन्होंने 8 छक्के और 11 चौके की मदद से 121 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि रिंकू सिंह ने 39 गेंद में 2 चौके और 6 छक्के लगाकर 69 रन बनाए। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के तीसरे मैच को दूसरे सुपर ओवर में अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज पर 3-0 से अपना कब्जा भी जमा लिया। रोमांचक मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 212। बहरहाल इस मुकाबले में तो टीम इंडिया ने शानदार परिचय दिया, लेकिन इस जीत में जो है वो कप्तान रोहित शर्मा जो हैं वो फॉर्म में दिखे। उन्होंने 8 छक्के और 11 चौके की मदद से शतकीय पारी खेली, जबकि रिंकू सिंह ने अपना अर्धशतक पूरा किया। मैच में रोहित शर्मा ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की। सीरीज जीतने के साथ ही वे T20 में संयुक्त रूप से भारत के सबसे सफल कप्तान भी बन गए। देखिए रिपोर्ट। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के पहले 2 मैचों में 0 पर आउट हुए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे मुकाबले में वापसी करते हुए शानदार शतकीय पारी खेली। उन्होंने इस मुकाबले में अपनी विस्फोटक पारी से न सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता, बल्कि अपने नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिए। रोहित शर्मा T20 में संयुक्त रूप से भारत के सबसे सफल कप्तान बन गए। उन्होंने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया 54वीं बार मैच खेलने उतरी थी, जिसमें से टीम को 42वीं जीत हासिल हुई। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो उन्होंने 72 मैचों की कमान संभाली थी। इस दौरान भारत को 42 मुकाबलों में जीत मिली।
अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में रोहित शर्मा ने T20 फॉर्मेट में 5वां शतक लगाया। इसके साथ ही वे 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 4 शतक लगाने वाले सूर्य कुमार यादव और ग्लेन मैक्सवेल को पीछे छोड़ दिया। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रोहित ने 69 गेंदों पर 121 रन की पारी खेली। इस दौरान हिटमैन ने 11 चौके और 8 छक्के लगाए। रोहित ने अपनी पारी के दौरान विराट कोहली के एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया। बतौर कप्तान रोहित शर्मा भारत के लिए T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 54 मैचों में टीम की कप्तानी की है। उनके खाते में बतौर कप्तान 1648 रन हो गए। इस मामले में शीर्ष पर कोहली थे। कोहली ने बतौर कप्तान भारत के लिए 50 मैचों में 1570 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय T20 में 90 छक्के के साथ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। इस मामले में उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इवन मॉर्गन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मॉर्गन ने इंग्लैंड के लिए 86 छक्के लगाए थे। रोहित शर्मा ने रिंकू सिंह के साथ मिलकर नाबाद 190 रन की साझेदारी की। ये टीम इंडिया के लिए किसी भी विकेट के लिए T20 में सबसे बड़ी साझेदारी है। दोनों ने मिलकर संजू सैमसन और दीपक हुड्डा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सैमसन और हुड्डा ने 2022 में आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में 176 रन जोड़े थे। इसके अलावा रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने मिलकर करीम जन्नात के ओवर में 36 रन बनाए। ये पारी का आखिरी ओवर था। ये तीसरा अवसर है जब अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट के एक ओवर में 36 रन बने हैं। वहीं रोहित शर्मा ने भारत के लिए T20 में चौथी सबसे बड़ी पारी खेली। इस मामले में शुभमन गिल शीर्ष पर हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो वाकई रोहित शर्मा की तो शानदार पारी रही, लेकिन इस पूरे मैच की जो एक रिपोर्ट क्या रही उसको हम अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के तीसरे मैच को दूसरे सुपर ओवर में अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज पर 3-0 से अपना कब्जा भी जमा लिया। रोमांचक मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 212 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान ने भी 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 212 रन बना लिए, जिसके बाद मैच सुपर ओवर में पहुंच गया। भारतीय टीम को पहली बार एक मैच में 2 सुपर ओवर खेलने पड़े। पहले सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 16 रन बनाए। जवाब में भारत के लिए रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह मिलकर 16 रन ही बना सके और मैच एक बार फिर दूसरे सुपर ओवर में पहुंच गया। दूसरे सुपर ओवर में भारत की ओर से रोहित शर्मा, रिंकू सिंह और संजू सैमसन ने 11 रन बनाए और अफगानिस्तान को 12 रन का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगान टीम ने सुपर ओवर में अपने दोनों विकेट गंवा दिए और 1 रन ही बना सकी। रवि बिश्नोई ने 2 विकेट लेकर टीम इंडिया को जीत दिला दी। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 212 रन बनाए थे। सीरीज के तीसरे मैच के हीरो कप्तान रोहित शर्मा रहे। पिछले 2 मैच में बेअसर रहे रोहित शर्मा इस मुकाबले में फॉर्म में नजर आए। उन्होंने 8 छक्के और 11 चौके की मदद से 121 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि रिंकू सिंह ने 39 गेंद में 2 चौके और 6 छक्के लगाकर 69 रन बनाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। विराट कोहली और संजू सैमसन 0 पर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल ने 4 और शिवम दुबे ने 1 रन बनाए। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 212 रन का स्कोर बनाकर मुकाबला टाई करवा लिया। मैच में अफगान टीम के लिए गुलबदीन नायब ने सबसे बड़ी 55 रन की पारी खेली। इसके अलावा ओपनिंग पर उतरे रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने 50-50 रन बनाए। इस बीच भारत के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो वाकई रोमांच के कई दौर से गुजरा ये मुकाबला, लेकिन अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की। कतर में चल रहे AFC एशियन कप में आज भारतीय टीम उज्बेकिस्तान के खिलाफ उतरेगी। भारत के लिए आज का मुकाबला बेहद अहम है। भारत की नज़र जीत के साथ 3 पॉइंट्स हासिल करने पर है। भारत और उज्बेकिस्तान की आखिरी भिड़ंत 2001 में हुई थी, तब टीम इंडिया को 1-2 से हार मिली थी। अब तक हुए दोनों टीमों के बीच हुए 6 मैच हुए हैं, जिसमें से 4 में भारत
को हार मिली है, जबकि 2 मुकाबले जो हैं वो ड्रॉ रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण की शुरुआत कल से तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में होने जा रही है। इन खेलों का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। खेलो इंडिया के मंच से कई खिलाड़ी निकले हैं, जिन्होंने बढ़ते समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम की धूम मचाई है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बार के संस्करण से और कितनी युवा प्रतिभाएं सामने आती हैं, जो आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगी। देश में खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म ने न केवल देश को बेहतरीन खिलाड़ी दिए, बल्कि इसी प्लेटफॉर्म से निकले खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने नाम की धूम मचाई। ऐसे में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का एक और संस्करण सामने है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण की मेजबानी के लिए तमिलनाडु तैयार है। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की प्रतिस्पर्धाएं तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में आयोजित होंगी। 19 से 31 जनवरी तक चलने वाले इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। दक्षिण भारत में पहली बार आयोजित हो रहे इन खेलों में 5,600 से ज्यादा एथलीट अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए तैयार रहेंगे। इस बार इन खेलों में पहली बार स्क्वैश के खेल को जोड़ा गया है, जबकि सिम्बलम का खेल डेमो के रूप में सामने होगा। इन खेलों में महिला सशक्तिकरण की तस्वीर को भी शुभंकर वीरा मंगई के माध्यम से सामने रखा गया है। वैसे इन खेलों में हरियाणा और महाराष्ट्र का दबदबा देखने को मिलता रहा है। पिछली बार मध्य प्रदेश में आयोजित हुए इन खेलों में महाराष्ट्र ने कुल 161 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था। हार और जीत से बढ़कर ये मंच उन युवा एथलीट के लिए वरदान साबित हुआ है, जो खेलों में अपना भविष्य न केवल संवार रहे हैं, बल्कि खेलो इंडिया के मंच का उपयोग कर खुद को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच किस तरह से मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार रखें, इसका भी लाभ ले रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण इस बार भारत के तमिलनाडु में हो रहा है। वीर मंगई, जिनका जिक्र आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से कई बार सुना होगा, इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इनॉग्रेशन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और मास्कॉट है तेजस्विनी वीर मंगई। इन्हीं की तरह जो खिलाड़ी हैं वो इस बार अपना पूरा दमखम दिखाएंगे और नई उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। पी सेंथिल कुमार के साथ दीपिका महतो, डीडी न्यूज के लिए चेन्नई से। तो वाकई एक बार फिर से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का रोमांच जो है वो खिलाड़ियों के सिर चढ़कर बोलेगा। और अब बात कर लेते हैं शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा की। शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने एक बार फिर कमाल किया है। इस बार वो देश के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बनकर सामने आए हैं और इस कड़ी में उन्होंने 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर ये मुकाम हासिल किया है। देखिए रिपोर्ट। 64 खानों के खेल के देश के नए बादशाह आर प्रज्ञानंदा, छोटी उम्र बड़ा कमाल, हर कसौटी पर खुद को खरा उतारा और अब 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर देश के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी के रूप में खुद को सामने ला दिया है। लगातार अपने बेहतरीन खेल से सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहे प्रज्ञानंदा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टाटा स्टील मास्टर्स में मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही उन्होंने विश्वनाथन आनंद को रेटिंग में पीछे छोड़ दिया। प्रज्ञानंदा फीडे की लाइव रेटिंग में 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके पास 2748.3 पॉइंट्स हैं, जबकि विश्वनाथन आनंद 12वें नंबर पर हैं। उन्हें 1 स्थान का नुकसान हुआ है। आनंद के पास 2748.0 पॉइंट्स हैं। ये बहुत बहुत बधाई है सबसे पहले प्रग को कि वो देश के नंबर 1 खिलाड़ी बने। और ये जो नई पौध है और यंग प्लेयर्स हैं, इन सबको बहुत बहुत बधाई है। उन्होंने सबसे पहले चाइनीज नंबर 1 जो विश्व नंबर 1 है उनको हराया, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। इससे पहले डी गुकेश नंबर 1 थे इस देश के, जिन्होंने विश्वनाथन आनंद को टॉपल किया था एज नंबर 1। विश्वनाथन आनंद आप जानते हैं हमारे देश के स्टॉलवर्ट हैं और इस देश का गौरव है। आज डी गुकेश को हटाकर प्रग नंबर 1 बने, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और सारे देशवासियों को बधाई। गौरतलब है कि प्रज्ञानंदा के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। वे 2016 में सबसे युवा इंटरनेशनल मास्टर बने थे। प्रज्ञानंदा ने महज 10 साल और 10 महीने की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की थी। वे पहली बार 2017 में ग्रैंड मास्टर बने। वहीं इसके बाद 2018 में भी उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
और अब कर लेते हैं अगला रुख और इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात करते हैं। दिल्ली में चल रहे इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत के एचएस प्रणॉय प्री क्वार्टर फाइनल मैच में पहुंच गए हैं, जहां पर आज वो अपना मुकाबला जो है वो खेलेंगे। प्रतियोगिता के अंतिम 16 में एचएस प्रणॉय का सामना हम वतन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत से होगा। वहीं कल खेले गए प्रतियोगिता के पुरुष एकल में भारतीय चुनौती को जबरदस्त झटका लगा। दरअसल भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए। श्रीकांत को पहले दौर में हांगकांग के ली चियुक यू से 24-22, 21-13 से शिकस्त मिली। वहीं महिला एकल मैच में भारत की आकृषि कश्यप हारकर बाहर हुई। आकृषि को चीनी खिलाड़ी के हाथों 21-10, 21-19, 21-9 के अंतर से हार मिली। और अब बात कर लेते हैं साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन की। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में नॉर्वे के कैस्पर रूड ने दूसरे दौर की बाधा को पार कर लिया। 25 साल के कैस्पर रूड ने ऑस्ट्रेलिया के मैक्स पर्सल को 6-3, 6-7, 6-3, 3-6, 7-6 के अंतर से हराया। वहीं एक अन्य पुरुष एकल दूसरे दौर के मैच में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने स्लोवाकियाई खिलाड़ी को हराकर अगले दौर में अपनी जगह बनाने में सफलता हासिल की। ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी कैमरून नोरी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौर में जगह बनाई। प्रतियोगिता के दूसरे दौर में नोरी ने इटली के खिलाड़ी को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। उधर पोलैंड की ईगा श्वांतेक ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल के तीसरे दौर में पहुंच गई। दूसरे दौर में ईगा ने अमेरिका की डैनियल कॉलिंस को 6-4, 3-6, 6-4 के अंतर से हराया। और अब बात कर लेते हैं पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल की। पूर्व विश्व नंबर 1 स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल को सऊदी टेनिस फेडरेशन ने एम्बेसडर नियुक्त किया है। नडाल अपनी इस नई जिम्मेदारी को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उनके मुताबिक उनका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को टेनिस से जोड़ना रहेगा। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल से टेनिस कोर्ट पर वापसी का दम भरने वाले और इसी टूर्नामेंट से एक बार फिर चोटिल होकर टेनिस कोर्ट से दूर जाने वाले स्पेन के राफेल नडाल अब एक नई भूमिका में नजर आएंगे। दरअसल नडाल को सऊदी टेनिस फेडरेशन ने एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऐसे में नडाल अपनी शख्सियत से युवाओं को न केवल टेनिस की ओर आकर्षित करेंगे, बल्कि उनकी कोशिश रहेगी टेनिस के खेल से अपने को जोड़कर खेलों में अपने भविष्य को एक नया आयाम दें। देखिए, नई पीढ़ी के लिए यह एक बड़ा मंच है। मेरा लक्ष्य है कि मैं सऊदी अरब में टेनिस के खेल का न केवल प्रचार करूं, बल्कि युवाओं को भी इससे जोड़ूं। साथ ही साथ यहाँ बुनियादी खेल सुविधाओं में भी वृद्धि करूं। इसके अलावा इस खेल को ज्यादा से ज्यादा अपने अभ्यास में लाएं। नडाल का मानना है कि अब जल्द ही सऊदी अरब के युवा टेनिस से जुड़ते दिखाई देंगे और विश्व स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। For me, the goal is to promote tennis all around the country. देखिए, मेरा सबसे पहला काम टेनिस के खेल को इस देश में आगे बढ़ाना है। युवा इस खेल से जुड़ें और विश्व स्तर पर नाम कमाएं। पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस स्टार राफेल नडाल के मुताबिक पिछले कुछ समय के दरमियान सऊदी अरब ने खेल की दुनिया में भारी निवेश किया है। ऐसे में उनका मानना है कि यहाँ की खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है। It's a big opportunity to develop important things in a country that has the potential to grow. देखिए, ये एक बड़ा मौका है इस देश में खेल के विकास का। ये एक ऐसा देश है जिसने काफी ज्यादा खेलों में निवेश किया है। इस देश के अंदर क्षमता है आगे बढ़ने की। मुझे उम्मीद है कि हम उन लक्ष्यों को हासिल कर सकेंगे जिनको हमने तय किया है। सबसे बड़ा लक्ष्य युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाना है। More and more the people and especially the younger generations to practice sport. वैसे इस सब के बीच नडाल ने इस बात पर स्पष्ट राय नहीं रखी कि उनकी वापसी कब होगी, लेकिन इतना भरोसा जरूर दिलाया कि वो जल्द ही एक बार फिर टेनिस कोर्ट पर वापसी करेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। बात कर लेते फीफा अवार्ड्स की। साल 2022 के फीफा पुरस्कार विजेता खिलाड़ी इस प्रतिष्ठित अवार्ड्स को पाकर बेहद खुश हैं। अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों ने अपनी खुशी जाहिर की। क्या कहना है विजेताओं का, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
फीफा वर्ल्ड 2023 में जहां दुनिया के दिग्गज और अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी को मेंस कैटेगरी का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया, तो वही विमेंस कैटेगरी में आइताना बोनबाटी को सर्वश्रेष्ठ प्लेयर के अवार्ड से नवाजा गया। आइताना बोनबाटी ने इस अवार्ड को जीतने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पिछला साल उनके लिए एक यादगार साल रहा। इस साल मेरी जो यात्रा रही उसे मैं व्यक्तिगत रूप से याद कर रही हूँ। जैसा कि मैंने अपने भाषण के दौरान कहा था, यह एक अद्भुत वर्ष रहा है। इसे मैं हमेशा याद रखूंगी और यह स्पष्ट है कि मुझे यह सोचने की जरूरत है कि इन सभी पुरस्कारों को कहां रखा जाए। साल 2023 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी आइताना बोनबाटी ने आगे कहा कि अभी वे अपने करियर में और अधिक ऊंचाई हासिल करना चाहती हैं। जो चीज मुझे परिभाषित करती है वह मेरी महत्वाकांक्षा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं खुद को आगे बढ़ाती रहती हूँ। मैं कभी हार नहीं मानती और मैं हमेशा कुछ और अधिक चाहती हूँ। मैं एक युवा हूँ, मैं अभी 25 साल की हूँ और मैं और अधिक हासिल करना चाहती हूँ। मैं बेहतर बनना चाहती हूँ। मैं हर साल आइताना बोनबाटी का बेहतरीन प्रदर्शन देना चाहती हूँ और यही मेरा इरादा है। रिकॉर्ड चौथी बार महिलाओं के सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार अपने नाम करने वाली इंग्लैंड की कोच सरीना विगमैन ने भी अपनी इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त की। हाँ, ठीक है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं अभिभूत हूँ। मुझे लगता है बेशक मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ कि मुझे फिर से सम्मानित किया गया। मैं इसे कभी भी हल्के में नहीं लूँगी और मैं बहुत खुद को विशेष महसूस कर रही हूँ और निश्चित रूप से यह सब टीम के प्रदर्शन का परिणाम है। मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। उन्होंने अपने क्लब के साथ ज़बरदस्त काम किया है। हम भी सहयोग करते हैं क्योंकि हमारी टीम में इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इसीलिए हाँ, यह बहुत खास है। वहीं फीफा विशेष पुरस्कार विजेता मार्टा ने अवार्ड को अपने खेल को समर्पित किया। मुझे लगता है कि यह और भी खास है क्योंकि यह पूरी लड़ाई का सार प्रस्तुत करता है। यह उस जीवन का सार प्रस्तुत करता है जो इस खेल के लिए समर्पित है, जिसे हम सभी प्यार करते हैं। और जब हम प्यार के साथ काम करते हैं तो मुझे लगता है कि हम फल प्राप्त करते हैं और तारीफ पाते हैं। एक एथलीट के रूप में सामान्य तौर पर आप समाज के लिए क्या करते हैं, मेरे लिए वह अमूल्य है। फीफा पुरस्कार विजेताओं के लिए इस अवार्ड को जीतने के लिए अलग अलग मायने हैं। कहीं न कहीं ये पुरस्कार खिलाड़ियों, कोचों और खेल से जुड़े व्यक्तियों के लिए और बेहतरीन करने के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और राष्ट्रीय कैडेट को एनसीसी में कैडेटों को रोमांचकारी जीवन जीना सिखाया जाता है और इसके तहत ही कैडेट सीख पाते हैं घुड़सवारी भी। जी हाँ, एनसीसी के देश भर के घुड़सवार कैडेटों के बीच नई दिल्ली में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में आयोजित हॉर्स शो में घुड़सवार एनसीसी कैडेटों ने हैरत अंगेज कारनामों से घुड़सवारी प्रतियोगिता देखने आए लोगों का मन मोह लिया। विजेता कैडेटों को इस प्रतियोगिता में पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इस हॉर्स शो में क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल VMB कृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह भी मौजूद रहे। विजेता कैडेटों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। Was coming from your left and Dan coming and approaching to his back and he picks off. Precision. Let me tell you, though he has negotiated a joker, but let me tell you, and confidence. Yes, he clears the joker as well. Near jump number 9. एनसीसी की घुड़सवारी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार बने पंजाब निदेशालय के जसनप्रीत सिंह। बढ़िया लगा सर जी, बहुत अच्छा लगा सर आज। और सर जी एक जुनून आता है सर जी अंदर घोड़ा चलाने का, बहुत अच्छा है सर। उस्तादों की मेहनत और अपनी सर जी खुद की सर जी बहुत मेहनत है सर। ये थे जसनप्रीत, बॉयज़ के अंदर बेस्ट राइडर थे। अब बात करते हैं मनप्रीत की। आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब से हूँ, होशियारपुर साइड से। तो कैसा लग रहा है आज आपको ट्रॉफी मिली है? अच्छा ही लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कितनी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए आपको? मेहनत तो करनी पड़ती है, कोई भी काम करो तो उसके लिए मेहनत सबसे पहले करनी पड़ती है।
घोड़े के साथ किस तरह दोस्ती हो जाती है, क्योंकि घोड़ा एक जानवर है, आप उससे किस तरह समझा पाते हैं? मेरा प्रोफेशन वेटनरी साइंस में है, तो उससे काफ़ी मदद मिलती है। और हमेशा से मतलब था कि करना है, मतलब हमेशा से इंटरेस्ट था इस साइड में, तो इतना मुश्किल कभी लगा नहीं। महाराष्ट्र निदेशालय के मनदीप सिंह को मिली है बेस्ट एंड पैगर की ट्रॉफी। बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारे जीशू सर, एनसीओ साहब एंड सीओ सर एंड क्वार्टर मास्टर सर, उनसे ही सीख के बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैंने बहुत एक साल प्रैक्टिस की इसके लिए। शिव कुमार हैं, आपने भी 2 ट्रॉफी प्राप्त की हैं। सर बहुत अच्छा लग रहा है, साल मेहनत की थी सर, आज उसका हमें फल मिला, जो अच्छा लग रहा है सर बहुत ज़्यादा। किस तरह से जोश और जुनून इन कैडेटों में साफ देखा जा सकता है। इन कैडेटों की जो हाथ में ट्रॉफी दिखाई दे रही हैं, ये उनकी साल भर की मेहनत है। घुड़सवारी करते हैं और अपने घोड़ों को समझाते हैं कि किस तरह से इन्हें बाधाओं को पार करना है, और बाधाओं को पार करके जो जीत मिलती है वो इनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। कैमरामैन अजीत कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो वाकई एनसीसी कैडेटों के रोमांच का एक रंग ये भी है। तो खेल समाचार के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।